जी अस्सलाम वालेकुम BSc। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारा है कंडीशन ऑफ द पब्लिक वार्ड के पब्लिक वार्ड की जो है वो क्या कंडीशन थी। द पब्लिक वार्ड ऑफ द फ्रेंच हॉस्पिटल ऑफर्ड अ मिजरेबल साइट। फ्रेंच हॉस्पिटल का जो पब्लिक वार्ड था उसकी हालत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी, खस्ता हाल था। इट वॉज़ एन इलिट रूम, वहाँ रोशनी बहुत कम थी। इट वॉज़ फुल ऑफ ममरिंग वॉइसेस, इसमें भिनभिनाहट की सी आवाज़ थी जैसे मक्खियाँ भिनभिना रही हों। देयर वर 3 रोज़ ऑफ बेड सरप्राइजिंगली क्लोज टुगेदर, और बेडों की बिस्तरों की 3 कतारें हैरानकुन हद तक करीब ही एक दूसरे के लगाई गई थी। देयर वॉज़ अ फाउल स्मेल ऑफ फेसेस, और गंदी स्मेल जो है वो वहाँ से आ रही थी। अ डॉक्टर एंड द स्टूडेंट्स वर परफॉर्मिंग अ स्ट्रेंज ऑपरेशन ऑन अ सैंडी हेड मैन, और एक आदमी के जिस्म पर एक डॉक्टर और उसके स्टूडेंट जो हैं वो अजीबोगरीब किस्म का ऑपरेशन जो है वो कर रहे थे, जिसके जिस्म पर काफ़ी सारे बाल थे। ही वॉज सिटिंग हाफ नेकेड, वो तकरीबन आधा नंगा बैठा हुआ था। फर्स्ट द डॉक्टर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम हिज ब्लैक बैग अ डजन स्मॉल ग्लासेस लाइक वाइन ग्लासेस। सबसे पहले डॉक्टर ने अपने बैग में से तकरीबन शराब की तरह के गिलास निकाले। देन द स्टूडेंट्स बर्नड अ मैच इनसाइड ईच ग्लास टू एग्जॉस्ट द एयर। फिर तालिब इल्मों ने हर गिलास के अंदर जो है वो माचिस की एक तीली जलाई ताकि उसके अंदर जो है वो हवा निकल जाए या ख़त्म हो जाए। दे प्लेस्ड अ ग्लास ऑन दी मैंस बैक और चेस्ट, उन्होंने उस ग्लास को आदमी के सीना पर या उसकी पुश्त पर रखा। द वैक्यूम ड्रू अप अ ह्यूज येलो ब्लिस्टर, और जो खला था उसके अंदर एक काफ़ी बड़ा सफ़ेद रंग का थोड़े फिंसी जो है वो बाहर आ गए। दिस ट्रीटमेंट वॉज कॉल्ड कपिंग, तो इस ट्रीटमेंट का नाम जो है वो कपिंग था, यानी इसका मतलब है ब्लड ड्राइंग यानी खून बाहर निकालना ऑपरेशन। दिस ट्रीटमेंट वाज ऑफन परफॉर्म्ड ऑन हॉर्सेस, और ज़्यादातर जो है ये इलाज आम तौर पर घोड़ों पर किया जाता था। द नेक्स्ट मोमेंट, अगले लम्हे, द डॉक्टर एंड द स्टूडेंट्स केम अक्रॉस द राइटर्स बेड, वो मुसन्निफ़ के बिस्तर के करीब आ गए। विदाउट स्पीकिंग अ वर्ड टू द राइटर, मुसन्निफ़ से कोई एक भी जॉर्ज ऑरवेल से बगैर कोई बात किए हुए। दे अप्लाइड द सेम सेट ऑफ ग्लासेस टू द राइटर, यानी बगैर उसको वॉश किए हुए, विदाउट एनी स्टेरिलाइजिंग एंड वॉशिंग इट, दे अप्लाइड द सेम सेट। उन्होंने वही वाले ग्लास जो है मुसन्निफ़ पर भी अप्लाई कर दिए, विच हैड नॉट बीन स्टेरिलाइज, जो कि किसी तरह से साफ़ नहीं किए गए थे इन एनी वे। दे ओनली पुट ऑन 6 ग्लासेज इन हिज केस, उसके मामले में उन्होंने सिर्फ 6 ग्लास जो है वो लगाए। ईच ग्लास नाउ ड्रू आउट अबाउट अ स्पून फुल डार्क कलर्ड ब्लड, और हर ग्लास से तकरीबन जो है गहरे रंग का चम्मच बराबर खून जो है वो बाहर निकला। सेकंड, अनदर ट्रीटमेंट, एक और इलाज जिस वॉज गिवन टू द राइटर सून, जो कि मुसन्नफ़ को बहुत जल्दी दिया गया। द मस्टर्ड पोल्टिस वॉज अप्लाइड बाय नर्सिस ऑन द वूंड्स ऑफ द राइटर, मुसन्निफ़ के जो ज़ख़म थे उन पर अलसी की पुल्टस जो है वो लगाई गई, एक किस्म की मरहम जो है वो लगाई गई थी। लैश्ड इट राउंड हिज चेस्ट, उन्होंने उसके सीने पर लगाया। एज टाइट एज अ स्ट्रेट जैकेट, बिल्कुल ऐसे जैसे कि एक तंग जैकेट होती है। फॉर दी फर्स्ट 5 मिनट्स, पहले 5 मिनट तक, द पोल्टिस वॉज बकल्ड एट द बैक, और ये पीछे उसकी कमर में बांध दी गई। ड्यूरिंग द लास्ट 5 मिनट्स, अगले 5 मिनटों में, अ सॉर्ट ऑफ नमनेस ग्रिप्ड हिज बॉडी, उसका जिस्म बिल्कुल सुन हो गया, बेहिस हो गया। आफ्टर द पोल्टिस वॉज रिमूव्ड, उसको हटाने के बाद, अ वाटर प्रूफ पिलो पैक्ड विद आइस वॉज थर्स्ट बीनीथ हिज हेड, उसके सर के नीचे एक बर्फ़ से भरा हुआ एक तकिया जो है वो उसके सर के नीचे दे दिया गया। ही वॉज दैन लेफ्ट अलोन, उसके बाद उसे अकेला छोड़ दिया गया। ही कुडंट स्लीप ऑल द नाइट, वो सारी रात तकरीबन सो ना सका। एट 5, शाम 5 बजे, सुबह 5 बजे, इन द मॉर्निंग, द नर्सिस केम राउंड, नर्सें दोबारा आईं। वोक दी पेशेंट्स, उन्होंने मरीज़ों को जगाया। एंड टुक देयर टेम्परेचर, उनका बुखार चेक किया। दे डिड नॉट वॉश देम, उन्होंने उन्हें कोई साफ़ नहीं किया। दी पेशेंट्स वॉश्ड ईच अदर, तो मरीज़ों ने ही आपस में मिलजुल कर ये काम किया। एट 8 बजे सुबह ब्रेकफास्ट अराइव, नाश्ता आया। इट वॉज़ वेजिटेबल सूप, ये सब्जियों का सूप था। विद अ पीस ऑफ ब्रेड इन इट, जिसमें कि थोड़ी सी ब्रेड भी थी या रोटी भी थी। लेटर इन द डे, बाद में दिन में, अ ब्लैक बियर्डेड डॉक्टर मेड इज़ राउंड, एक स्याह दाढ़ी वाले डॉक्टर ने अपना राउंड लगाया।
with medical students at his heel, اور اس کے ساتھ ساتھ میڈیکل اسٹوڈنٹ اس کے ساتھ قدم بہ قدم چل رہے تھے. There were 60 patients in the writer's room. مصنف کے کمرے میں 60 کے قریب مریض تھے. It was not possible for the doctor to pay visual attention to each patient. تو ڈاکٹر کے لیے یہ ممکن نہ تھا کہ وہ ہر مریض پر جو ہے وہ انفرادی توجہ دے سکے. If the doctor paid attention to some particular patient, it was with the aim of teaching to the medical students. اگر ڈاکٹر کسی مریض کو توجہ دے رہا تھا تو اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ جو وہاں پر اس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو وہ سکھانا یا کچھ بتانا چاہتا تھا. The writer himself became a unique specimen of patients suffering from cough. اور مصنف خود بھی ایک بہت ہی شاندار نمونہ بن گیا ایک مریضوں کا، یعنی جو کہ کھانسی کے مریض تھے. A dozen students queued up to listen to his chest. تقریباً 12 کے قریب جو ہے وہ طالب علم اس کے گرد قطار لگا کر اکٹھے ہو گئے تاکہ اس کی کھانسی کی آواز سن سکیں اس کے سینے میں سے آتی ہوئی. They handled the writer as if he were a piece of machinery. اور انہوں نے مصنف کا وہ اس طرح سے معائنہ کر رہے تھے جیسے کہ وہ مشین کا کوئی ٹکڑا. چلیں جی، دس از our second question for how do the poor die. تو یہ بیٹے BSc آپ اس کو پریپیئر کر لیں بیٹا. تھینک یو.